हेलो फ्रेंड, जीके पिक्स में आपका स्वागत है। यह वीडियो सीईटी सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। अभी तक इसके 3 पार्ट्स को नहीं देखें तो कृपया देख लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीईटी के तहत 3 एग्जाम को कंबाइन कर दिया गया है। वह है एसएससी, बैंकिंग एवं रेलवे। अतः आज का यह वीडियो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पर आधारित है। वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए क्योंकि आज का यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की टॉपिक। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस पद पर इनका चयन 11 दिसंबर 1946 को हुआ था, जबकि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह थे। यदि एग्जाम में अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद याद रखना है, जबकि अस्थायी अध्यक्ष पूछे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह को याद रखना है। इस प्रश्न के कंफ्यूजन को आसानी से दूर कर सकते हैं। इसे केवल एक कहानी के रूप में आप याद रखिए। अस्थायी अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बने हैं। बस आप यहाँ से जोड़कर याद रखिए। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव को पास किए थे। बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम राज्य में स्थित है, परंतु इसके कुछ भाग नेपाल में भी है। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कंचनजंगा सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है, परंतु कंचनजंगा का अधिकांशतः भाग सिक्किम राज्य में है। अतः इसका आंसर आपको सिक्किम याद रखना है। चलिए सिक्किम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। सिक्किम के रूप में 22वें राज्य की स्थापना 36वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। यहाँ की प्रमुख जनजाति का नाम लेप्चा है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन देशों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं भूटान, म्यांमार और चीन के साथ लगती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत के पूर्व में स्थित है। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में ही सूरज का उदय होता है। वर्तमान में इसकी राजधानी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा नगर के नाम से जानते थे। यदि इस टॉपिक से आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है, आप इस टॉपिक को प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, जहां पर इसे अच्छे से मैप के माध्यम से समझाया गया है। मान लीजिए कि यह क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है। इसके पूर्व में म्यांमार है, जिसे हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं। उत्तर में चीन है, जबकि पश्चिम में भूटान है। अतः इस माध्यम से भी आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता है। यहाँ पर हीलियम से जुड़े एक प्रश्न को ध्यान में रख सकते हैं। वह है, सभी गैसों में हीलियम सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिपानी किस राज्य का लोक नृत्य है? टिपानी गुजरात का एक लोक नृत्य है। इसके अलावा गुजरात के कई अन्य महत्वपूर्ण नृत्य है, जैसे गरबा, डांडिया, भवाई, पधर आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 42वें। मौलिक कर्तव्य को 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। यह संशोधन 1976 में हुआ था। इस संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। इसके तहत लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कर दिया गया था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा वापस 5 साल कर दिया गया। यह संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। इस संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को विधि के अधिकार बना दिया गया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। नेक्स्ट है 61वें संविधान संशोधन। यह संशोधन 1989 में किया गया था। इसके तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला है 24वें संविधान संशोधन। यह संशोधन 1971 में हुआ था। इसके तहत संविधान में संशोधन का प्रावधान किया गया। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुकी जनजाति का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मणिपुर। कुकी जनजाति मणिपुर में पाया जाता है। मणिपुर से कुछ प्रश्न को और ध्यान में रखिए, जैसे तुजू दर्रा मणिपुर में स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता उद्यान किबुल लामजाओ मणिपुर में स्थित है। सिक्किम में एक प्रमुख जनजाति लेप्चा पाई जाती है। यहाँ पर त्रिपुरा से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। वह प्रश्न है कि वह कौन सा राज्य है जो तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका आंसर त्रिपुरा होगा। देखिए, इसका नाम याद करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है। यहाँ पर त्रि का अर्थ होता है 3। बस आपको इस मेथड से जोड़कर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। यह विटामिन नींबू एवं ग्रेप फ्रूट में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी की वजह से मसूड़ों में खून आती है। नेक्स्ट है विटामिन के। इसके कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट है विटामिन डी। इसकी कमी से रिकेट्स नामक बीमारी होती है। नेक्स्ट है विटामिन ई।
इसकी कमी से जलन संबंधी रोग होती है। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैम्बिट शब्द का संबंध किस खेल से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए शतरंज। गैम्बिट शब्द का संबंध शतरंज से है। इसके अलावा भी कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्द है, जैसे विशप, चेकमेट, स्टेलमेट, फीडे, ग्रैंड मास्टर, पॉन, येलो रेटिंग आदि। इस खेल की शुरुआत हमारे देश में 7वीं सदी में हुआ था। इसके बोर्ड में कुल मिलाकर 64 स्क्वायर होते हैं। अतः इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अष्टप्रधान। छत्रपति शिवाजी के मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था। देखिए यहाँ पर अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान में काफी कंफ्यूजन होता है। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अष्टदिग्गज कृष्ण देव राय के मंत्रिपरिषद को कहते थे। यह प्रसिद्ध 8 कवियों का एक समूह था। आपको देव राय से दिग्गज याद रखना है, इसके माध्यम से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है बिजारत। मुगल काल के मंत्रिपरिषद को बिजारत कहा जाता था। इसे याद करने का एक सिंपल तरीका है, आप केवल जहांगीर का नाम याद रखिए, इसके बाद जहांगीर को जा से जोड़ दीजिए। नेक्स्ट है मजलिस ए खलवत। सल्तनत काल के मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था। यहाँ पर देखिए मजलिस का अंतिम अक्षर स है, आप सा से सल्तनत जोड़ लीजिए। इस माध्यम से इन चारों को आसानी से याद कर सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से आपको एग्जाम में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान। यह मंदिर राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। चलिए कुछ प्रसिद्ध मंदिर को और जानने की कोशिश करते हैं। मध्य प्रदेश में खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर है। इस मंदिर को चंदेल वंश के शासक ने बनाया था। नेक्स्ट है मदुरै। मदुरै के प्रसिद्ध मंदिर मीनाक्षी मंदिर है। यहाँ पर मत्स्य मदुरै और मत्स्य मीनाक्षी याद रखना है। नेक्स्ट है कर्नाटक। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी धातु इटाई इटाई रोग पैदा करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैडमियम। कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है पारा। पारा की वजह से मिनी माता रोग होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है नाइट्रेट। जल में इसकी अधिकता से ब्लू बेबी रोग होती है। नेक्स्ट है आर्सेनिक। यह जल को काफी प्रदूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एल्युमिनियम। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु पाई जाती है। देखिए यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। यदि प्रश्न में धातु के स्थान पर तत्व दिया हो तो इसका आंसर ऑक्सीजन होगा। यदि अधातु दिया हो तो इसका आंसर सिलिकॉन होगा। यदि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आते हैं तो उसे ध्यान से पढ़ा कीजिए। एल्युमिनियम के बाद दूसरा स्थान लोहा का आता है। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूरा कोयला कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। देखिए इसे याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोयला काला होता है, लेकिन कुछ कोयला का रंग भूरा होता है। यहाँ पर लिग्नाइट कोयला का रंग भूरा होता है। लिग्नाइट में यहाँ पर एक नाइट शब्द है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नाइट का सेंस काला होता है। यहाँ पर आपको काला से भूरा को जोड़कर याद रखना है। इस प्रकार की कोयला मुख्य रूप से तमिलनाडु के नेवेली में पाया जाता है। हमारे देश में मुख्य रूप से 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा एंथ्रासाइट कोयला को माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% होती है। यह कोयला हमारे देश में केवल कारगिल क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है बिटुमिनस। यह दूसरा सबसे अच्छा कोयला है। इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% होती है। भारत में यह कोयला सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तीसरे नंबर पर लिग्नाइट का स्थान आता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है। जबकि चौथे स्थान पर पीट का स्थान आता है। इसे सबसे खराब किस्म का कोयला माना जाता है। इसमें कार्बन की मात्रा 45% से भी कम है। खासकर यह कोयला दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। यहाँ से एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिए, विश्व में भारत का स्थान कोयला उत्पादन में तीसरा स्थान है, जबकि पहले स्थान पर चीन एवं दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अतः इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका पूरा नाम ऑप्टिकल मार्क रीडर होता है। यहाँ पर मार्क के स्थान पर मार्कअप दिया हुआ है। इसका इस्तेमाल एग्जाम में होता है। वर्ल्ड वाइड वेब की खोज टिम बर्नर्स-ली ने किया था। MICR का इस्तेमाल चेकबुक में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए किस यूनिट का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बीट प्रति सेकंड। डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए बीट प्रति सेकंड का इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सागर भूमध्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरल सागर। इन सभी में अरल सागर चारों तरफ से भूमध्य है। भूमध्य का अर्थ होता है चारों तरफ से लैंड लॉक्ड होना। मान लीजिए कि अरल सागर है, इसके चारों तरफ की जो स्थान है वह भूमि है। ऐसी अवस्था को लैंडलॉक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 के विजेता कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। उन्होंने फाइनल में राफेल नडाल को हराया था। कुल मिलाकर 4 ओपन होता है। पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, दूसरा है फ्रेंच ओपन, थर्ड है विंबलडन, फोर्थ है यूएस ओपन। देखिए इनका क्रम को भी ध्यान में रखना है आपको। इसका सिंपल ट्रिक है, अंग्रेजी अल्फाबेट का पहला अक्षर ए है, इसलिए इसकी शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होता है, जबकि अमेरिका के यूएस ओपन सबसे अंतिम में होता है। यहाँ पर अमेरिका को अंतिम से जोड़कर याद रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन का फाइनल मैच डब्ल्यू और यू के बीच हुआ था। यहाँ पर ए से हो गया ऑस्ट्रेलियन और एफ से हो गया फाइनल। यहाँ पर डब्ल्यू से हो गया विंबलडन और यू से हो गया यूएस। अतः इस विधि से इसे आसानी से याद कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष ये चारों ओपन होते हैं। वर्ष 19 में भी 4 ओपन हुए थे, जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन एवं विंबलडन नोवाक जोकोविच जीते थे। नोवाक जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल को हराया था, जबकि विंबलडन में रोजर फेडरर को हराया था। शेष फ्रेंच एवं यूएस ओपन राफेल नडाल ने जीता था। राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन डोमिनिक थिएम को हराकर जीता था, जबकि यूएस ओपन रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर जीता था। अतः इन चारों ओपन को ध्यान में रखिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 2022 फीफा विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कतर। अगला विश्व कप कतर में होने वाला है। यह विश्व कप 4 साल में एक बार होता है। 2026 का विश्व कप अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से होगा। चलिए फीफा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को किया गया था। यहाँ पर इसके अंतिम अंक याद करने का आसान तरीका है। फीफा में कुल मिलाकर 4 लीटर होता है। बस आपको यहाँ से जोड़कर याद रखना है। इसकी स्थापना फ्रांस के पेरिस में की गई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक में है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो हैं। यहाँ से एक महत्वपूर्ण बात और ध्यान में रखिए, वर्ष 2018 का विश्व कप रूस में हुआ था। इस विश्व कप का विजेता फ्रांस था। फ्रांस ने फाइनल में क्रोएशिया को हराकर यह खिताब जीता था। अतः इन सही महत्वपूर्ण बिंदु को ध्यान में रखिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना मत भूलिए। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।